बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम के साथ वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं मसाला भिंडी। मसाला भिंडी बनाने के लिए जो हमने भिंडी ली है वो 3 पाव ली। उसको धो के खुश करके साफ़ करके हमने काट लिया है। जिस तरह के हमें पीसेस चाहिए थे, जितने लंबाई में चाहिए थे, हमने उसको काट के अपने पास रख लिया है। 1 पाव हमने प्याज लिए हैं। आधा प्याज हम मसाले में शामिल करेंगे और आधा भिंडी के साथ जो है वो शामिल करेंगे। आधा कप इसमें तेल जाएगा। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, उसको मैंने चॉप्ड करके अपने पास रख लिया है। 2 तकरीबन लेमन है, उसका जूस हमने अपने पास बना के रखा हुआ है। आधी कटोरी 4 चम्मच खाने के जो है फुल भर के हमने लहसुन ले लिया, उसको चॉप्ड कर लिया हमने पास। चॉप्ड किया हुआ लहसुन 4 चम्मच है हमारे पास। 1.5 खाने का चम्मच हमारे पास हरी मिर्च है जो हमने चॉप्ड करके अपने पास रखी हुई है। अदरक का पेस्ट है हमारे पास, तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। लाल मिर्च मैंने आधी चाय के चम्मच लिया, आप अपनी हस्बे मंशा ले सकते हैं। नमक मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चमची मैं इसमें तकरीबन जो है वो हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलें आएँ अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। हम आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी दुआओं में साथ साथ शामिल रखे हुए हैं। चलें आएँ अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये हांडी में जो है तकरीबन आधा कप मैंने जो है वो ऑयल डाल दी है। आप इसकी जगह पे घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये घी ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसके साथ ही मैंने उस प्याज ऐड कर देना। ऑयल हमारे पास गर्म हो चुका है। इसमें 1 पाव प्याज में से मैं तकरीबन आधा डालूँगी, आधा मैंने बचा लिया, वो घी के साथ शामिल करूँगी। आप सारे बहन भाई देख रहे हैं कि इसके जो प्याज के टिप्स हैं ना वो गोल्डन हो चुकी हैं। तो अभी साथ ही हम लोग जो है ये अपना डालने लगे हैं लहसुन, जो चॉप करके 4 खाने के फुल भरे हुए चम्मच हमने लिया था। तो इसको डाल देंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, तब तक इसको हम बुनाई करेंगे। टाइम फिक्स कोई नहीं है, दरमियानी आंच रखी हुई है हमने। इसको हमने गोल्डन करना है लहसुन को। मैंने ये तकरीबन लगातार चम्मच चलाते हुए वक्फे से इसको गोल्डन, बहुत खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आ गया। अभी इसके अंदर जो मैं, और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अभी इसके अंदर मैं अदरक डालने लगी हूँ। अदरक डाल के इसको भी हल्का सा फ्राई करना है। इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और खुशबू जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी। अदरक की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर मसाले में, जब से हमने इसकी बनाई की है। अभी हम टमाटर शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। टमाटर को हमने चॉप करके 2 टमाटर हमने लिए थे, वो चॉप करके इसमें साथ ही हमने ये ग्रीन चिली जो है वो भी ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ये बाकी स्पाइसेस, हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर ये मैं ऐड करने लगी हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने वो आपको शुरू में स्टार्ट में क्वांटिटी बता दी है, लेकिन आप अपनी हस्बे ज़ायका जो ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी इसको हम ऐड करने लगे हैं। अभी हमने इतना इसको भूनना है कि घी अलग हो जाएगा मसाले से, और तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसके अंदर मैं तकरीबन 4 चम्मच 2 पानी के ऐड करूँगी, ताकि मिर्च जो है वो अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डाला मैंने, देख लें, बहुत कम पानी, 3 से 4 चम्मच पानी मैंने सिर्फ शामिल किया, ताकि लाल मिर्च पाउडर जो है वो अच्छे से पक जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले का कलर आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, जितनी अच्छी खुशबू है इसकी, उससे ज़्यादा इसका कलर बहुत प्यारा है। और जायका क्या होगा, जो चीज़ देखने में अच्छी होती है वो यकीनन खाने में भी मज़ा देती है। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, देखने मसाले से ऑयल जो है वो अलहदा हो गया। हमारा बेटा भी, अभी हम मसाले में भिंडी शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने आधा बचाया हुआ प्याज था वो भी इसी में शामिल कर दिए। अभी हम इसको मिक्स करते हैं। 1  2 3  4 5 6 7 8  9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
अभी हम तकरीबन हमने मिक्स कर दिया है मसाले में, भिंडी और प्याज जो है मिक्स कर दिए हैं। अभी हम इसकी फ्लेम लो पे जाके तो इसको 2 मिनट तक तकरीबन कवर करेंगे। उसके बाद हम लेमन जूस ऐड करेंगे। हम जितने में ये इसको दम पे रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ हमें अपने आइडियाज़ भी दें और हमें आगे हौसला अफजाई भी करें। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको भिंडी को दम पे रखा हुआ था। अभी हम इसके अंदर लेमन जूस जो है वो ऐड करने लगे हैं। ये तकरीबन 2-2.5 चम्मच है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो सिस्टर आप हमें ये बताएं अपने व्यूवर्स को भी कि जो है वो आपने जो लेमन जूस इसमें ऐड किया है तो उसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदे ज़ाहिर सी बात है, लेमन में एसिड है, विटामिन सी है, तो जहाँ तक ये टेस्ट को जो है वो बढ़ाता है। एक बहुत खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार खटास इसमें आती है भिंडी में। वहीं इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये भिंडी को टूटने नहीं देता, इसका कलर भी ख़राब नहीं होएगा और ये वैसे जैसे हम भिंडी पकाते हैं तो वो बैठ जाती है, ये बैठने नहीं देगा, बिल्कुल ऐसे खिली खिली भिंडी रहेगी। तो ये ना सिर्फ हमारे व्यूअर्स के विटामिन सी की कमी को पूरा करेगा, कलर को फेयर करेगा, वहीं जायके को भी बढ़ाएगा। अभी हम इसको तकरीबन इसका नमक और मिर्च टेस्ट कर लेंगे। मिर्च तो इंशाल्लाह ये पूरी होगी हमारे जायके के हिसाब से, सिर्फ नमक हमने टेस्ट करना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि भिंडी को हमने तकरीबन अभी हल्की सी वेस्ट है, इसको हम 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे अभी इसकी बुनाई करेंगे। ये लीजिए हमारी मज़ेदार मसाला भिंडी जो है वो तैयार है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी को हमने डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं कि भिंडी बिल्कुल भी नहीं बैठी हुई, ज़रा भी नहीं बैठी हुई, खड़ी खड़ी और बहुत खिली खिली सी बनी है। तो इसके साथ ही हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फीडबैक से हमें आगाह करिएगा। सेकंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ हमें करिएगा। हम मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।